सोचिए, एक अंधेरी रात, पूरा ब्रिटेन सो रहा है और रेलवे ट्रैक पर सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, मेटल व्हील्स की। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो 1963 में हुआ और जिसने ब्रिटेन के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इस कहानी का आगाज एक ऐसी जगह से होता है जहां हर चीज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन असल में सब कुछ गलत होने वाला था। ये ट्रेन रॉयल मेल की थी, लंदन से ग्लासगो जाने वाली एक रूटीन मेल ट्रेन। रोज की तरह इस ट्रेन में सिर्फ खत ही नहीं बल्कि बैंक्स के लिए कैश भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उस वक्त ब्रिटेन में डिजिटल बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम लिटरली इन ट्रेन्स पर चल रहा था। आज जब हम ऑनलाइन ट्रांसफर्स और क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना मुश्किल लगता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब लाखों पाउंड्स फिजिकली बैग्स में भरकर रेलवे से भेजे जाते थे, और इसी वजह से रॉयल मेल ट्रेन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती थीं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये इतनी इम्पॉर्टेंट थी तो सिक्योरिटी इतनी कम क्यों थी? 8 अगस्त 1963 की रात ये ट्रेन अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रही थी। ड्राइवर को लग रहा था कि ये भी एक आम सी शिफ्ट है। मेल क्लर्क्स अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, किसी के चेहरे पर टेंशन नहीं थी। लेकिन ट्रैक के करीब अंधेरे में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो इस पूरे सिस्टम की कमजोरी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ये रॉबरी कोई सडन आइडिया नहीं थी, ये लोग महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम पता था, सिग्नल सिस्टम का स्ट्रक्चर पता था, और सबसे डेंजरस बात, उन्हें पता था कि इंसानी गलती कहाँ हो सकती है। जैसे ही ट्रेन एक खास सिग्नल के करीब पहुंची, ग्रीन लाइट अचानक रेड बन गई। रेलवे रूल्स के मुताबिक ड्राइवर के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने फौरन ब्रेक्स लगाए। ट्रेन रुक गई। इसी एक फैसले ने ब्रिटेन की हिस्ट्री का रुख बदल दिया। ट्रेन रुकते ही मास्क्ड लोग बोगी के अंदर घुस गए। कोई हॉलीवुड स्टाइल फायरिंग नहीं हुई, लेकिन धमकी इतनी थी कि रेजिस्टेंस मुमकिन ही नहीं रहा। ड्राइवर ने जब कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। अब ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो क्रिमिनल्स के कंट्रोल में थी। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर इतनी बड़ी रकम ट्रांसपोर्ट हो रही थी तो ट्रेन में आर्म्ड गार्ड्स क्यों नहीं थे? जवाब सिंपल है, सिस्टम ने अज्यूम कर लिया था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और जब कोई सिस्टम अजम्पशन पर चलने लगता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मेल बैग्स एक एक करके ट्रेन से उतारे गए। अंधेरा उनका सबसे बड़ा दोस्त था। सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर लगभग 2.6 मिलियन पाउंड्स लूट लिए गए, जो आज के टाइम में टेंस ऑफ मिलियंस के बराबर होते हैं। ये ब्रिटेन की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी बन चुकी थी। लूटने वाले समझ रहे थे कि काम खत्म हो गया। वो एक फार्म हाउस में छुप गए, पैसा गिनना शुरू किया और कॉन्फिडेंटली ये मान लिया कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यहीं पर उन्होंने वो गलती की जो हर क्राइम स्टोरी में होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये नेशनल एम्बैरसमेंट थी। स्कॉटलैंड यार्ड ने इस केस को टॉप प्रायोरिटी बना दिया। हर फिंगरप्रिंट, हर छोटी डिटेल, हर मूवमेंट को एनालाइज किया गया और धीरे धीरे तस्वीर वाज़ेह होने लगी। फार्म हाउस में छोड़े गए फिंगरप्रिंट्स, खाने के बर्तन और केयरलेस मिस्टेक्स ने लूटने वालों की पहचान करा दी। एक एक करके सब गिरफ्तार हुए। कोर्ट में केस चला और ब्रिटेन की हिस्ट्री में सबसे सख्त सजाएं सुनाई गईं। ये रॉबरी ने सिर्फ क्रिमिनल्स को एक्सपोज नहीं किया, इसने सिस्टम को भी एक्सपोज किया। रेलवे सिक्योरिटी, कैश ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सब कुछ रीथिंक किया गया। ये वाकया एक लेसन बन गया कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है फॉरसाइट। रॉयल मेल ट्रेन रॉबरी हमें ये सिखाती है कि जब कोई सिस्टम ब्लाइंड ट्रस्ट पर खड़ा हो तो एक रात का अंधेरा उसे गिराने के लिए काफ़ी होता है। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी लोगों को उतनी ही डिस्टर्ब करती है जितनी 1963 में करती थी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।